50 साल पहले गोल्ड का रेट था 550 रुपये। 50 साल पहले 550 रुपये, जो कि आज आ गया है 1 लाख रुपये तोला। पिछले 4-5 साल से जो बढ़ोतरी आई है वैसी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं रही है। जब तक दुनिया में शांति नहीं रहेगी तब तक सोने का भाव बढ़ता रहेगा। सबसे पहले बढ़ना चालू हुआ जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, उसके बाद से कभी गिरावट सोना देखा ही नहीं। मैं जो सोना ले रहा हूँ, मैं जो चांदी वो ओरिजिनल है ये नहीं है, ये एक संशय होता है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसमें बहुत अच्छा गवर्नमेंट का जो HUID स्कीम आया था बहुत अच्छा है, जिसमें पूरा प्रॉपर आपका 6 डिजिट का लिखा रहता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम आए हैं, ये रायपुर का बहुत ही फेमस ज्वेलरी शॉप है भंसाली ज्वेलर्स, और हम इस वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो महिलाएं जो उत्सुक रहती हैं कि सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, हम इसलिए इस शॉप में जाएंगे और ये अपने दर्शकों को बताएंगे कि वर्तमान में सोने का भाव क्या है और पिछले 40-50 साल पहले सोने का क्या भाव था। अभी हम भंसाली ज्वेलर्स में हैं जो रायपुर में स्थित है। जानने की कोशिश करेंगे कि सोने का भाव क्या है, क्या फ़र्क आता है असली और नकली में। बने रहिए CG भास्कर की खबरों के साथ। सुरेश भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? आप बताइए। सब बढ़िया भैया। ये जानना ये था कि सोने चांदी में क्या फ़र्क है, उसके कॉस्ट क्या पड़ता है, और अगर हम बात करें कि 30-40 साल पहले तब रेट क्या था और अभी का रेट क्या है? 30-40 आज से मैं आप खड़े हो जाएंगे। हाँ अभी मतलब आप मान के चलिए, आज से 50 साल पहले की बात करता हूँ। 50 साल पहले गोल्ड का रेट था 550 रुपये। 50 साल पहले 550 रुपये, जो कि आज आ गया है 1 लाख रुपये पर। तो हाँ, तोला 10 ग्राम का। तो अभी क्या है कि हर साल रेट बढ़ता ही है। एटलीस्ट हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि 5-10% तो बढ़ ही रहा है। पिछले 4-5 साल से जो बढ़ोतरी आई है वैसी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं रही है, स्पेशली आपका लास्ट 2 साल में। आज से 1 साल पहले यही टाइम पे लगभग सोने का रेट था 60-65 हज़ार, जो कि आज है 1 लाख रुपए। कितने साल पहले की बात है? साल भर पहले की बात है। साल भर पहले की बात है। अच्छा सुरेश भाई, ये भी जानना है कि इतना रेट बढ़ने का वजह क्या होता है? इतना सबसे बड़ा वजह होता है इंस्टेबिलिटी। जब तक दुनिया में शांति नहीं रहेगी तब तक सोने का भाव बढ़ता रहेगा। सबसे मेन कारण इस साल का यही है। सबसे पहले बढ़ना चालू हुआ जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, उसके बाद से कभी गिरावट सोना देखा ही नहीं है। सिर्फ रेट हमेशा बढ़ता ही गया है, हमेशा बढ़ता ही गया है। और क्या है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है ये लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट देखो गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं, पर सोना ऐसा है कि कभी गिरता नहीं। आज अगर सोने के रेट में 5,000 की भी गिरावट आई ना, तो बहुत लोग बैठे हैं जो 5,000 में सोना बस हमको खरीदना है। मतलब एक तौर पे ये शौक के साथ एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो बहुत सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है ये। कुछ भी हो जाए दुनिया में, सोना गोल्ड से क्या होता है, हर कंट्री के करेंसी का रिजर्व, गोल्ड रिजर्व से उनका करेंसी का वैल्यूएशन, तो कोई भी सोना बेचता नहीं। सबसे मेन रीज़न है सेंट्रल बैंक्स, चाइना के, इंडिया के, अमेरिका के, सब ने अभी पिछले 1-2 साल में बहुत खरीदा है सोना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण सोने का रेट बढ़ा है। मतलब उस कंट्री का मतलब करेंसी बढ़ाने के लिए रिजर्व्स के जितना आप नोट छाप सकते हैं, जितना सोना है उसके हिसाब से ही रहता है। तो इसीलिए लोग सेंट्रल बैंक्स ने बहुत खरीदी की गोल्ड की, जिसके कारण भी 2 साल में रेट बहुत ऊपर आया। अच्छा, चांदी का क्या रेट है और पहले क्या था? चांदी का रेट तो आज के रेट में है 1,12,000 के आसपास चांदी, जो कि आज से 1 साल पहले ये सेम आपका ये टाइम पे 60,000-65,000 ये भी थी। तो सेम ग्रोथ हुआ चांदी और सोने का? अभी सोने का जो अभी चांदी का जो इंक्रीमेंट है पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ है। जिस हिसाब से चांदी बढ़ी है उस हिसाब से सोना नहीं बढ़ा है पिछले 2 महीने में। सुरेश भाई अगर कहना चाहे तो आज के समय में ज़मीन से ज़्यादा महंगा सोना होता जा रहा है। बिल्कुल होएगा ही ना। और ज़मीन जितनी जगह भी नहीं चाहिए रखने के लिए। आप इतना सा सोना जो 10 लाख का है आप कहीं भी आराम से रख सकते हैं। आपको सेफ्टी, आपकी चीज़ आपके पास है। आपको जब ज़रूरत है आप तुरंत जाके उसको आप बेच सकते हैं। ज़मीन बेचने के लिए आपका रेट नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा हम ये रेट में लेंगे, वो रेट में लेंगे, एक वैसा रहता है। तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है इसमें। सबसे बड़ी बात ये। और चांदी का ये है कि चांदी का जो कमर्शियल यूज़ है वो बहुत है, इसीलिए चांदी की अभी ग्रोथ जो है चांदी की बहुत है। और अभी ऐसे बोल रहे हैं कि जितना लोग आगे आने वाले टाइम में जितना चांदी लगेगा उतना सप्लाई कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर सोलर पैनल में, हर इलेक्ट्रिक कार में, सब चीज़ों में चांदी का यूज़ बहुत बढ़ रहा है। सबसे अच्छा कंडक्टर, तो अभी बहुत चांदी में भी आगे ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा, ये
पहचान कर पाना, एक कस्टमर के लिए हमेशा एक सवाल होता है कि मैं जो सोना ले रहा हूँ, मैं जो चांदी वो ओरिजिनल है या नहीं है, ये एक संशय होता है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? इसमें बहुत अच्छा गवर्नमेंट का जो HUID स्कीम आया था बहुत अच्छा है, जिसमें पूरा प्रॉपर आपका 6 डिजिट का लिखा रहता है कि भाई इसका ये नंबर है, ये नंबर आपका आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गवर्नमेंट की साइट में तो वो पूरा आता है, वो आप उतना नंबर डालेंगे तो कि ये कब हॉलमार्क हुआ, कहाँ हुआ, ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर क्या हॉलमार्किंग का। तो इसमें अब एक चीज़ गवर्नमेंट और, जैसे हमारी बात हुई हॉलमार्क वाले से, तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें एक और अच्छा गवर्नमेंट का आ रहा है कि वो ज्वेलरी के हॉलमार्किंग के साथ उसकी फ़ोटो भी देगी कि भाई अगर ये ज्वेलरी है तो कोई नंबरों को गलत यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए साथ में उसकी फ़ोटो भी आएगी, जो कि बहुत अच्छा है जनरल लोगों के लिए, स्पेशली वो लोगों के लिए, गांव वालों के लिए जो ज़्यादा आजकल पढ़े लिखा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि भाई हम क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हम 100 रुपये में लिए थे आज से 4 साल पहले, आज वो 150 में बिक रहा है तो खुश हो जाते हैं, बट हो सकता है वो 150 की चीज़ 170 भी हो, 160 भी हो। तो उसमें क्या है कि हॉलमार्किंग का लगने से ये रहेगा कि भाई इसकी वैल्यू उनको पता है कितनी है। 22 कैरेट हॉलमार्क आज का सोने का रेट ये है, इतना कम से कम मिलना है। पहले क्या होता था कि टाका भत्ता कटता था, कोई 80% में होता था, 75% निकलता था, अलग अलग रेट से होता था। इसमें वो सब गया। अब इसमें ये है कि 22 कैरेट हॉलमार्क लगा है तो 22 कैरेट का रेट से आपको पूरा पैसा मिलेगा वापस। अच्छा, अभी के समय में अभी तो उतना ऑफ सीजन है सोने के हिसाब से, कोई फेस्टिवल है नहीं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सीजी भास्कर के दर्शकों को कि भाई सोना में इन्वेस्टमेंट करें? सोना तो आप लेते ही जाइए, एक ही चीज़ है जो आपको शौक के साथ साथ पैसा भी वापस देता है, वो सोना। आप कुछ भी आप ले, मैं किसी के लिए नहीं बोलता कि किसी का काम वो हो, पर आप कोई भी चीज़ लो, आप सोना शौक पहन के पूरा भी कर सकते हो और वो चीज़ आपको आगे पैसा भी ज़्यादा देके जाएगा। इसीलिए सोना चली इसीलिए रहा है कि भाई इसके में रेट में बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है, तो शौक प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है। ये आप शौक भी करो, इन्वेस्टमेंट भी करो, आराम से रहो। ये बंसाली ज्वेलर्स के हैं हमारे सुरेश भाई हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है, और ये मैं सीजी भास्कर के दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि सोना वाकई में आप अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह देखा जाता है कि आप पैसे कहीं FD में रखते हैं या कहीं ज़मीन में रखते हैं तो ज़मीन बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, पर एज़ अ कम्पेयर टू सोना वो जल्दी आप यूजली उसको आप बेच सकते हैं या उसको गिरवी रख सकते हैं, जिससे आप एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सही कहा ना सुरेश भाई? बिल्कुल सही, मतलब सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, बट सोने का सबसे अच्छा फ़ायदा, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट में भी सोना इसलिए आता है कि आपको कोई भी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपको कुछ भी है, आप तुरंत इसको आप यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस चीज़ में, FD भी रिटर्न देता है, ज़मीन भी रिटर्न देती है, हो सकता है सोने से ज़्यादा दे, पर कभी आपको जब ज़रूरत का काम आएगा तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपका सोना ही पूरी कर पाएगा। अगर आपको तुरंत ज़रूरत है तो आज के आज आप इसको तुरंत बेच सकते हो, आप उस पैसे को जहाँ यूज़ करना कर सकते हो। मुथूट आपका कई फाइनेंस कंपनी में जो सोना गिरवी रख के तुरंत पैसा देता है 24 घंटे, बस कहीं भी हो तो सब रखते हैं, बहुत सारे लोग गिरवी रखते हैं, तुरंत आपको पैसा मिलता है, तुरंत आपके काम आता है। पर सब अभी बहुत अच्छा रिटर्न, सेफ रिटर्न सोने में है। पिछले 3 साल में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो गया है, सीधी बात है। तो और बढ़ने वाला है, ये तो गारंटी है कि डबल ट्रिपल तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी रिटर्न, कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी पिछले 3 साल में दिया है जो सोना दे रहा है। सेफ इन्वेस्टमेंट, सबसे सेफ। ये हमारे साथ बंसाली ज्वेलर्स के संस्थापक सुरेश जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सोना वो चीज़ है कि जिस तरह से रेट बढ़ रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत सही है और महिलाएं अपना शौक़ भी पूरा करती हैं। तो मैं सारे पुरुष भी करते हैं, पर हाँ आजकल तो पुरुष भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। सही कह रहे हैं, आजकल पुरुष भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, लोगों को शो ऑफ करने का शौक़ है, पर ये ज़्यादातर जो शौक़ है वो महिलाओं का ज़्यादा है। तो जो भी पैसे रखे हैं वो पैसा अपना सोने और चांदी में इन्वेस्ट करें। सीजी भास्कर की खबरों के साथ बने रहिए। मेरा नाम है शेख आरिफ, रायपुर।